सो प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में। मैं पास्टर गणेश मुंबई से। आज मैं फिर से आपके बीच में प्रभु के वचन को लेकर आया हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से हमें एक मौका दिया, ये आज का दिन दिखाया कि उसके वचन को आपके बीच में प्रचार करने के लिए हमें मौका मिला। मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आप सभी का मैं पूरे तहे दिल से आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में। सो वी आर थैंक यू सो मच, यू आर वाचिंग ऑनलाइन अस, यू नो। सो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। इस समय आज मैं आपके बीच में पार्ट 2 द ब्लेसिंग्स कम्स थ्रू ओबीडियंस, आशीष आज्ञा पालन से आती है, भाग दूसरा आज मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। अगर मेरा आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुँच रहा है तो प्लीज़ आपके कमेंट्स में आप लिखिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सो सभी का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रोजी, प्रेज द लॉर्ड प्रिया, प्रेज द लॉर्ड अनिता, सुवर्णा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर राजेश, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रुपेश गौली, प्रेज द लॉर्ड। सो थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शकिला राबादा शंदोलो बोरोको ताला राबाला। कम ऑन चर्च। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज यू कैन। लेट द पीपल मे नो about the word of God, about the Lord Jesus, and let the people may hear the today's word, today's message. And I believe, you know, this message will bring blessings in your life. So get ready to hear the word and please send this video as you can. आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने मैसेंजर के ऊपर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। वॉच पार्टी करें, जैसा आपको अच्छा लगे वो आप करें। जो आज आपके बीच में वचन को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके, तो सेटअप चालू है एकदम। प्रभु की स्तुति हो। दिख रहा है? ओके, सो एवरीथिंग इज ओके। सब ठीक है? आवाज़ मेरा सब ठीक है? वॉइस इज क्लियर? ओके। प्रभु की स्तुति हो, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। प्रेज गॉड। सो प्रेज लॉर्ड, प्रेज एवरीवन, प्रेज लॉर्ड। सिस्टर परवीन सुल्ताना, वेलकम टू यू। चलो, जैसे कि हमने कल देखा, द ब्लेसिंग्स कम थ्रू ओबीडियंस, आशीष आज्ञा पालन से आती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द पार्ट 2 अबाउट द ब्लेसिंग्स कम्स थ्रू ओबीडियंस। सो लेट्स बी रेडी। बिफोर वी गो टू द वर्ड, लेट्स वी डू प्रे। हम वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। ओके, आइए हम प्रार्थना करते समय। Thank you, Father. Father, in the name of Lord Jesus, we all people are coming before your throne of grace. धन्यवाद देते हैं इस समय आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते पिता यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए खुदावन। आज का दिन आपने दिखाया, अब तक तेरी कृपा में, दया में, अनुग्रह में हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा। और प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। आज के सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आज की मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जो इस समय मुझे देख रहे पिता, अपने घरों से, अपने कामों से, ऑफिस से, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सभी को प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सहायता दे। तेरी उपस्थिति में उनके ऊपर मांगता हूँ प्रभु उनकी आत्मिक आंखें खुले, उन्हें आत्मिक कान खुले, और जो वचन उनके हृदय में बोया जाए प्रभु, वचन के द्वारा उनके जीवन में फल आए प्रभु। और ये वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष है। और प्रभु ये सिर्फ वचन को सुनने वाले, हम बोलने वाले
पढ़ने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार करने वाले बने। लॉर्ड गिव अस ग्रेस टू ओबे योर वर्ड, टू ओबे योर कमांड्स ऑफ फादर, एंड लॉर्ड गिव अस ग्रेस टू हियर योर वर्ड properly by the Spirit of Holy Spirit, by the Spirit of the Lord. Hallelujah. We welcome you, Lord. We welcome your presence. We welcome your power, anointing right now. Let move your power. Let move your presence to everyone who are watching from their house, from their office. Lord, I pray for them, oh Lord. Lord, pour your blessings, pour your anointing upon them, Father. And Lord, give them the help of the Holy Spirit to understand your word. Hallelujah. And Lord, not I, but you may speak to your people through me, O Father God. Lord, hide me behind your cross, O Father God. Hallelujah. Lord, manifest your presence, manifest your glory through me, O Father God. And Lord, manifest your revelation. And Lord, let the people's life be changed. Let the people's life be blessed through the message, through the word. And Lord, I believe, Father, today you are going to do this mighty work in the people's life, Father God. Lord, I thank you. Lord, I surrender everything. I commit all things, Lord, all equipments, instruments, everything, internet, wiring, everything, Lord. I commit unto your holy hand, Lord. I cover them with the holy and precious blood of Jesus. Lord, let they control all this place of Father, all these tubs of Father God. And Lord, every strategy of devil, every work of evil, Lord, I scatter, I bind it, I cancel it in the name of Lord Jesus. Lord, I thank you, Father God. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, सभी को तू आशीष कर जो इस समय देख रहे सुन रहे प्रभु। हालेलुया प्रभु, इस समय को, आज की मीटिंग को, इस फेसबुक लाइव को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ और होने दे प्रभु तेरे नाम की महिमा पिता। हालेलुया, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक बहने दे प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते, सारी महिमा आदर जलाल आप ही को मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो yesterday we heard, कल हमने सुना कि किस तरह परमेश्वर ने इसहाक को आज्ञा दी और इसहाक ने किस तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और गरार देश में ही रहा। और गरार देश में रहते हुए भी वो अकाल के समय में उसने विश्वास से उस जमीन में बीज को बोया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने इसहाक को उसी साल 100 गुना आशीष दिया, 100 गुना प्रतिफल उसको दिया। और परमेश्वर ने इतना उसको आशीष दिया, उसको बढ़ाते गया, उसकी उन्नति करते गया और वो उस समय के लोगों में वो अति महान पुरुष हो गया। चल हम देखते हैं कि इस सारे वचन में हमने देखा कि परमेश्वर ने किस तरह इसहाक को आशीष किया और इसहाक ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं का कैसा पालन किया। क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था, चर्च वचन हमसे कहता है कि आशीष आज्ञा पालन करने से आती है। हालेलुया, आशीष परमेश्वर के वचन को मानने से आती है। आशीष परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की विधियों को, प्रभु के हर एक वचनों को मानने से आती है। चर्च हालेलुया, उसका आज्ञा पालन, उसको ओबे करने से आती है। यू नो, if you're not obeying the word of God, you couldn't see the blessings, you couldn't see the work of God in your life, church. If you want to see the work of God in your life, in your family, I would say, I suggest to you, I encourage you, my dear brother and sister, you know, you need to obey what God has commanded to you in your life, church. हालेलुया, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या आज्ञा दी है, क्या कमांड दी है, क्या परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर के आशीषों को देख पाओगे। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार आपके बीच में वचन बताने का मौका मिला है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर हमें क्या क्या और आज्ञा का पालन करना है। मैं शायद ये वचन अनबिलीवर्स या अन्य जाति के लोग या अविश्वासी लोगों को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आपके जीवन में उद्धार को पाना है, मुक्ति को पाना है, सैल्वेशन को पाना है, निजात पाना है, तो you need to believe on the Son of God, you know, of Lord Jesus Christ, you know, Son of God, Lord Jesus Christ. You need to believe on Him, church. आपको उसके ऊपर विश्वास करने, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, चर्च। हालेलुया, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि ये बाइबल क्लियर कहता है, यूहन्ना 3:16 में कहता है, चर्च, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र
प्रभु यीशु मसीह को दिया चर्च। बाइबल कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा, बाइबल क्लियर कहता है, वचन क्लियर कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। अभी यहाँ पे इस वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने ऑप्शन के रीति से रखा हुआ है और एक आज्ञा भी, कमांड भी दी है। Whoever believes on him they will not perish but have eternal life। जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। इस वचन में देखते हैं कि दैट इज अ कमांड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का कमांड है, परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि हमें उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है। जब हम मोमेंट उसके ऊपर विश्वास करते हैं चर्च, उद्धार हमारा होता है, हमें सल्वेशन हमें मिलता है, मुक्ति हमें मिलती है, हमें हर पापों से छुटकारा मिलता है, हर बंधनों से छुटकारा मिलता है, हर शैतान के कामों से छुटकारा मिलता है, हर एक इस संसार की हर एक रीति रिवाज से छुटकारा मिलता है चर्च। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा मिले चर्च। हालेलुया। ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं, तब हमारे पापों की क्षमा मिलती है, हमें उद्धार मिलता है, हमें मुक्ति मिलती है। कम ऑन, हालेलुया। ओनली वन पर्सन कैन गिव यू सैल्वेशन, दैट नेम इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर्फ एक व्यक्ति आपको उद्धार दे सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, यीशु कभी हारा हुआ या सिंहासन से निकाला हुआ व्यक्ति नहीं है चर्च। वो परमेश्वर, वो खुद सामने से इंसान बनकर इस पृथ्वी पे आया। हालेलुया। वो हारा हुआ नहीं है या उस सिंहासन से निकाला हुआ नहीं है चर्च। वो खुद सामने से उसने सिंहासन को त्यागा है, उसने खुद सामने से स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर इंसान बन के आया। वो इसलिए आया कि वो आपके साथ रहे, वो आपको उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता और उसका छुटकारा वो आपको देना चाहता है। हालेलुया। वो आपके साथ है, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसका छुटकारा आपके साथ है चर्च। मैं आपको उकसा चाहता हूँ, आई इंकरेज यू, ये सच्चाई को अगर आप जानोगे चर्च, प्रभु यीशु आपको अविश्वास और डर के स्तर से निकलकर आपको विश्वास और आशा के स्तर में रखना चाहता है। When you जब आप इस सच्चाई को आप जानोगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपको अविश्वास और डर के स्तर से निकालेगा, उसमें से आपको निकालेगा, अविश्वास में से निकालेगा, डर में से आपको निकालेगा, जब आप प्रभु यीशु को जानोगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपको विश्वास और आशा के स्तर में और सामर्थ्य के स्तर में प्रभु आपको रखेगा चर्च। वो आपको आपके हर समस्या के ऊपर खड़ा करेगा, वो आपको हर एक समस्या के ऊपर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आपके हर एक समस्या, हर एक प्रॉब्लम, हर एक परिस्थिति के ऊपर यीशु मसीह क्या करेगा, आपको खड़ा करेगा। तब जब आप उसके ऊपर विश्वास करोगे, जब आप उसके ऊपर उसको आप अपने जीवन में ग्रहण करोगे चर्च। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जो कोई विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसी का मिलेगा। क्योंकि हमें यीशु मसीह को सिर्फ पैसा पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, या आशीष पाने के लिए, घर पाने के लिए, गाड़ी पाने के लिए, बंगला पाने के लिए, या अच्छा जिंदगी पाने के लिए नहीं चर्च। सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। और यीशु मसीह है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है, पापों की क्षमा दे सकता है। यीशु मसीह है जो हमें हर बंधन से छुड़ा सकता है। और यीशु मसीह ही है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है चर्च। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनंत जीवन हर बंगला, गाड़ी, पैसा, धन दौलत से बढ़कर है। हालेलुया। इवन चंगाई से बढ़कर है चर्च। यीशु मसीह ने, अब बोलोगे यीशु मसीह चंगाई करता है। यस, 100% यीशु मसीह चंगाई करता है। वो करता था, करता है और करता रहेगा चर्च। हालेलुया, नो डाउट। बट उसके पर भी अनंत जीवन, छुटकारा, स्वर्गीय जीवन, महिमा का शरीर, उद्धार हमारे लिए सबसे बढ़कर है चर्च। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये चीज पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए हमें उसके आज्ञाओं का पालन करने की जरूरत है। चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, यस, हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना सुनकर हमें आशीष करेगा। डेफिनेटली वो हमें आशीष करेगा, जरूर वो आशीष करेगा हमें। हालेलुया। लेकिन इससे ज्यादा हमें यह प्रार्थना करना कि हमारा नाम उस जीवन के ग्रंथ में लिखा रहा।
जीवन के ग्रंथ में, इन द बुक ऑफ लाइफ, आवर नेम शुड बी देयर। हालेलुया। हमारा नाम उस जगह में, उस जीवन की किताब में होना जरूरी है। हमें अनंत जीवन पाना। चर्च, आज मैं हिंदू बैकग्राउंड, हिंदू परिवार को छोड़, हिंदू रीति रिवाज को छोड़कर आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे आशीष चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे घर, दौलत, बंगला चाहिए या पैसा चाहिए, नाम, फेम, शेम चाहिए। नहीं चल, मुझे इसलिए मैं यीशु मसीह के पास विश्वास कर रहा हूं कि मैं अनंत जीवन को पाना चाहता हूं। और अनंत जीवन को अगर मुझे पाना है तो मुझे उसकी आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। चर्च, I must obey his commands. I must obey his word if I want the eternal life. If I want the heaven, church. If I want the glorious body. If I want, then I must obey God's word. I must obey what he has commanded me. Hallelujah. उसने जो भी मुझे आज्ञा दी है उसको मुझे पालन करना है। जो भी वचन कहता है मुझे पालन करना है। क्योंकि अगर मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे महिमा शरीर चाहिए, तो मुझे उसके आज्ञा का पालन करना जरूरी है। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। सो मैं आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूं चर्च कि आई नो यू रिक्वायर मनी, यू रिक्वायर हीलिंग। आपको पैसे की जरूरत है, आपको चंगाई की जरूरत है, आपके जीवन में, आपके परिवार में शांति की जरूरत है, आपको खुशियां की जरूरत है। यस, बट मोर देन, उससे ज्यादा आपको यह सोचना है कि आपको अनंत जीवन को पाना है, स्वर्ग को पाना है, महिमा शरीर को पाना है। चर्च, ये इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी धर्म, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति ये हमें नहीं दे सकता जो प्रभु यीशु हमें देने जा रहा है। हालेलुया। जो हमें स्वर्गीय पिता में देने जा रहा है। आमेन। कम ऑन, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का, उसके वचनों का पालन हम करते हैं चर्च, तो डेफिनेटली स्वर्गीय जीवन, उद्धार, अनंत जीवन हमारा है। नो वन कैन स्टील फ्रॉम अस चर्च। कौन हमसे चुरा नहीं सकता। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। हालेलुया। सो आज मैं आपके विषय में बताने जा रहा हूं। सी, रोमियो की किताब, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 4 वर्स 23 to 25। रोमियो किताब 4 अध्याय 23 से 25 वचन हम पढ़ते हैं। और यह वचन की विश्वास और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेट मी जस्ट रोमन चैप्टर 4 वर्स 23। सी, और यह वचन की विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चर्च। यू नो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसकी आज्ञा के द्वारा पृथ्वी पर मनुष्य के पापों के लिए मरने आया? ऑब्वियसली पिता परमेश्वर की। हालेलुया। स्वर्गीय पिता की आज्ञा थी कि मनुष्य के पापों के लिए उसका इकलौता पुत्र मरे, उसका इकलौता पुत्र अपनी जान दे, अपना बलिदान दे। और यीशु मसीह ने, बाइबल क्लियर कहता है कि यीशु मसीह ने वो आज्ञाओं का पालन किया। चर्च, जस्ट इमेजिन, अगर यीशु मसीह आज्ञा का पालन नहीं करता, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो शायद ही आज आपको मुझे उद्धार मिलता, शायद ही आज आपको मुझे अनंत जीवन मिलता, शायद ही आपको मुझे हमारे पापों से छुटकारा या क्षमा मिलता। चर्च, लेकिन बाइबल क्लियर कहता है कि विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। किसके लिए धार्मिकता गिना गया? यीशु मसीह के लिए विश्वास धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं, सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए। हालेलुया। दैट्स मीन चर्च, का मतलब है कि जब आप विश्वास करते हो, आप जब विश्वास के द्वारा आज्ञा पालन करते हो, वो आपके लिए धार्मिकता गिना जाता है और आपके लिए राइचियसनेस कहा जाता है। चर्च, सी व्हाट द बाइबल सेज, यू नो, now it was not written for his sake alone that it was imputed to him, but also for us. Not it's written for only for them, not for him. Hallelujah. But it's also for us. ये सिर्फ उसके लिए नहीं लिखा गया है, हमारे लिए भी लिखा गया है। से आफ्टर मी, मेरे लिए कहिए मेरे पीछे, मेरे लिए लिखा गया।
The moment you're reading the Bible, the moment you're reading the word, you know that this whole scripture, whole word, it is for you, church. It is written for you, not for the others, but it is written for you. जब आप बाइबल पढ़ते हो, आपके लिए लिखा गया है, दूसरों के लिए नहीं, आपके लिए लिखा गया है, चर्च. Come on, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये वचन मेरे लिए लिखा गया है. Come on, हालेलुया. और मैं इसलिए पढ़ता हूँ बिकॉज मुझे इसका पालन करना है, ताकि आशीष को मैं अपने जीवन में देख पाऊँ, blessings को मैं अपने जीवन में देख पाऊँ. You know, if I'm not obeying the word of God, how can I see the blessings of God in my life, church? I cannot expect the blessings from Him, church. But if I'm expecting blessings from Him, then I need to obey the word of God, church. I need to do according what His will. Hallelujah. Come on. And this is not written for Him. It is written for us also. But also for us, it shall be imputed to us who believe in Him. Whoever, doesn't, you know, whether you are a Christian, whether you are a Hindu, whether you are a Brahmin, whether you are a Muslim, doesn't matter. Whether you are Parsi, whether you are Gujarati, whether you are Punjabi, doesn't matter. आप पंजाबी हो, गुजराती हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, doesn't matter. कोई बड़ी बात नहीं है. जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई विश्वास करेगा, बाइबल कहता है, it shall be imputed to us who believe in Him who raised up Jesus our Lord from dead. क्या लिखा है वचन? जिसने, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास रखते हैं, you know, जिसने हमारे प्रभु को, यीशु को मरे हुए में जिलाया, वह हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए, हमारे लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाए. Come on. जब हम कैसे धार्मिक बनेंगे? How can we be righteous people, church? You know, when we will believe on Lord Jesus Christ, we will be a righteous person. Hallelujah. And we need to be a righteous, not before in eyes of men, but we need to be a righteous in the eyes of God, church. Come on, hallelujah. The moment you believe on Lord Jesus Christ, you will be a righteous person in the eyes of God. Hallelujah. Because God knew it. Only one person is a righteous. That name is Lord Jesus Christ and His Son, church. Come on, hallelujah. सिर्फ परमेश्वर को पता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति धर्मी है और उसका बेटा यीशु मसीह है. Come on. जब उसके धर्मी बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी धर्मी बन जाते, चर्च. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा का पालन किया. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने, पिता ने जो बातें कही उसने वो पूरा किया, चर्च. हालेलुया, हालेलुया. और वचन कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया. वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया. यीशु मसीह हमारे अपराध, हमारे पापों के लिए पकड़ाया गया. ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, चर्च, कि कैसे यीशु मसीह ने आज्ञाओं का पालन किया, अपने पिता के आज्ञाओं का पालन किया, उसने वचनों का पालन किया, और इसलिए उसके लिए धार्मिकता गिनी गई. हालेलुया. और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया. आमेन. कम ऑन, हालेलुया. सिर्फ आशीष हमारे लिए बड़ी नहीं है, सिर्फ पैसा, धन, दौलत हमारे लिए बड़ी नहीं है, चल. हमें धार्मिक बनना है, हमें धर्मी बनना है परमेश्वर की नजर में. वी नीड टू बी अ राइचियस पर्सन इन द आईज ऑफ गॉड, चर्च. Hallelujah. And being a righteous person is more than the being a prosper and blessed. Come on. धर्मी बनना एक धनवान, एक आशीषित व्यक्ति से बनने से ज्यादा अच्छा है. Come on. धनवान, पैसे वाला, आशीषित व्यक्ति से ज्यादा धर्मी बनना बहुत जरूरी है. Come on. Hallelujah. बाइबल ये नहीं कहती, पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन ये नहीं कहते कि अब्राहम धनवान था. बाइबल ये कहते कि अब्राहम धर्मी था. Come on. The moment you will be a righteous, you will be a prosper. Hallelujah. Come on. That's a revelation. That's very important to understand, church. The moment you will be a righteous, you will be a prosper. जब आप धर्मी बनते हो, आप धनवान बनोगे, आप आशीषित होगे, समृद्ध होगे, चर्च. कम ऑन, हालेलुया. बाइबल क्लियर कहता है कि अब्राहम धर्मी था. उसने अनदेखे परमेश्वर के ऊपर उसने क्या किया? विश्वास किया. और जब उसने विश्वास किया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसको आशीष किया. कम ऑन, हालेलुया.
सो चर्च, मैं आपको इसलिए ऐसा बातें बता रहा हूं ताकि आप जाने हमें उसके इकलौते पुत्र यीशु पर विश्वास करना है। और सिर्फ विश्वास ही नहीं करना है, बल्कि उसने जो जो आज्ञाएं हमें दी है, जो जो वचन हमें बाइबल में लिखा है, उसका हमें आज्ञा पालन करना है, उसके अनुसार हमें करना है। क्योंकि हमें धर्मी बनना है किसके नजर में? परमेश्वर की नजर में। कम ऑन, हालेलुया। हमें परमेश्वर की नजर में क्या बनना है? धर्मी बनना है चर्च। सी, हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना see John chapter 6 verse 40 says, John chapter 6 verse 40, यूहन्ना 6वां अध्याय 40 वचन। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सी, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वाह चर्च, व्हाई वी हैव टू ओबे? क्यों हमें आज्ञा पालन करना है? कम ऑन चर्च, try to understand. I'm preaching very slowly because let the people may understand today what I'm going to share with them. जो मैं आज उनके बीच में बांटने जा रहा हूँ, लोग समझे, इसलिए मैं आज स्लोली प्रीच करने वाला हूँ ताकि आपको सही तरीके से आपको पता चले चर्च कि बाइबल यीशु मसीह क्लियर कहता है मेरे पिता की यह इच्छा है। क्या है मेरे पिता की इच्छा? क्या है स्वर्गीय पिता की इच्छा? क्या है? प्रभु यीशु यहाँ पे कह रहा है कि पिता की इच्छा क्या है? व्हाट इज द विल ऑफ फादर? कम ऑन, हालेलुया। Church, that is not your choice. That is not my choice. That is a people choice. That is a choice of God. That is the will of God. Hallelujah. ये आपकी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मनुष्य की इच्छा नहीं है, ये पिता की इच्छा। पिता की इच्छा क्या है? क्या है पिता की इच्छा? पिता की इच्छा यह है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे, जो कोई यीशु को देखे और उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन पाए। पिता परमेश्वर ये चाहता है कि आप पुत्र यीशु को देखें, उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाए चर्च। Hallelujah. Nobody can give you eternal life in this world. Nobody has a right. Nobody has authority to give you the eternal life, church. Only Jesus has authority. Jesus has the rights to give you eternal life. But when? How? When you believe on the Lord Jesus Christ. Come on, hallelujah. And that is the will of Father. That is the will of Heavenly Father. And not just the will of, this is the will only, this is not only will of the Father, but that is the command of the Father. You need to believe on Lord Jesus Christ. Come on, hallelujah. इसी पिता की इच्छा ही नहीं है, बल्कि पिता की आज्ञा है कि उसके पुत्र को देखे, उस पर विश्वास करे, ताकि अनंत जीवन को आप पाए। किसको पाए? अनंत जीवन को पाए। Hallelujah. Are you understand my brother sister? आप बोलोगे कि पास्टर ठीक है, लेकिन what about I need healing? Yes, मैं आपसे कहता हूं प्रभु आपको चंगाई देगा। And you need healing, I know. God knows. You need blessings, yes, God knows. But you need to understand who is the God and how is He, who is Lord Jesus and how is He, church. Come on. Hallelujah. Understood? आपको चंगाई चाहिए, आपको आशीष चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको जीवन चाहिए, प्रभु देने के लिए तैयार है। बट आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिसके पास मांग रहे हो कौन है चर्च। हालेलुया। और पिता की इच्छा क्या है? दैट इज पिता की इच्छा यह है कि आप उसके पुत्र को देखें। अभी कहां पे देखना है उसके पुत्र को? इन द वर्ड, इन द वर्ड, वचन में हमें देखना है चर्च। हालेलुया। कहां पे पुत्र को कहां पे देखना है? वचन में हमें देखना है। पिता की इच्छा, बाइबल क्लियर कहता है कि इन द बिगिनिंग word was word, and word was with God, and word was God, and word became a flesh and dwelt among us, church. John chapter 1 verse 1 and verse 14. Come on. वचन क्लियर कहता है कि आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन 14 में लिखा है वचन देहधारी बन के हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। इसका मतलब क्या है? वचन कहां पे? पुत्र कहां पे? इन द बाइबल चर्च, इन द बाइबल। हालेलुया। Come on. Understood? वचन कहां पे? प्रभु कहां पे? पुत्र कहां पे? बाइबल में, वचन में। जब वो वचन को देखोगे, इसका मतलब आप पुत्र को देख रहे हो चर्च।
जब आप वचन को पढ़ते हो, इसका मतलब आप यीशु मसीह के कैरेक्टर को, यीशु मसीह के चरित्र को पढ़ते हो। जब आप वचन को देखते हो, वचन को पढ़ते हो, आप परमेश्वर के स्वभाव को, एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, उसके थॉट्स को आप पढ़ते हो। आप वचन को जब पढ़ते हो चर्च, परमेश्वर के प्रेम को आप समझते हो चर्च। कम ऑन, वचन क्लियर कहता है, सी, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him and may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Hallelujah. What the Bible says, what the word says, that is the will of him. Whose will? The Father's will. Come on. पिता की इच्छा है। क्या इच्छा है? और जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। He will rise up. Jesus will rise up, at the last day. He will rise up you at the last day. When he will come, when the rapture will happen, church. If before rapture, if could you die, he will rise up you. Come on. Baptism, rapture के पहले अगर हम मर जाते इस पृथ्वी पर चर्च, वो हमें क्या करेगा? उठाएगा, हमें जिलाएगा। Come on. Hallelujah. वो हमें जिलाएगा आत्मा में, वो हमें जिलाएगा महिमा शरीर में चर्च। क्यों? मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि ब्लेसिंग्स, ऑल द थिंग्स, यस वी रिक्वायर, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें चाहिए, ये हमें सब चीजों की जरूरत है, बट मोर देन हमें अनंत जीवन पाना है। कम ऑन, वी नीड टू बी अ राइचियस इन द आईज ऑफ गॉड, we need to take the eternal life from the heavenly Father. Come on, hallelujah. And we need to rise up from the dead. हमें मृत्यु से भी जी उठना है, हमें अनंत जीवन को पाना है, हमें धर्मी बनना है परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं अंतिम दिन उसको क्या करूंगा? जिलाऊंगा। जीसस विल राइज अप यू, जीसस विल रेज यू चर्च। कम ऑन, when you believe on him, when you obey him, जब उसके ऊपर विश्वास करोगे, जब उसके आज्ञा का पालन करोगे, वो तुम्हें क्या करेगा? जिलाएगा। Come on, hallelujah. That is a commandment of Lord, of the Heavenly Father. See, John chapter 6 verse 47, it says, see, most assuredly I say to you, he who believes in him, in me, has everlasting life. क्या वचन कहता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है मुझ में, अनंत जीवन उसी का है। जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। Most assuredly I say to you, he who believes in me has everlasting life. Come on, hallelujah. When the moment you believe on him, church, the believing on the Lord Jesus, you has a everlasting life in you, and that is a command of Father. You need to obey what he has commanded. So what is the commandments? That is the commandment is, we need to obey, we need to believe on him, church. We need to believe in him. The moment we believe in him, we has everlasting life, church. And that is the command of the Father. That is the command of the Heavenly Father who gives in this word, in this word, church. Come on, hallelujah. ये परमेश्वर की इच्छा है जो जिसने ये आज्ञा हमें दी है। Understood? इसका मतलब चर्च, पुत्र पर विश्वास करना परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को दर्शाता है। पुत्र पर विश्वास करना, यीशु मसीह पर विश्वास करना परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को दर्शाता है। हालेलुया। If you believe in the Son, that is, you are showing, you are obeying of the Father. Hallelujah. Come on. As you're believing in the Son, on the Son, church, as you're believing on the Son, as you're believing on Lord Jesus Christ, you are showing obedience towards Father. Come on, तुम पिता की ओर अपने आज्ञा पालन को दर्शाते हो जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो। That's a revelation you need to understand. Why we have to believe on him? We need eternal life. क्यों हमें विश्वास करना है? हमें अनंत जीवन चाहिए। क्यों हमें विश्वास करना है? हमें परमेश्वर की नजर में धर्मी बनना है। क्यों हमें विश्वास करना है? हमें मौत में से जी उठना। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। और इस तीनों चीजें, आशीष, धन, दौलत, चंगाई, सब चीजों से बढ़कर है चर्च। यस, आई बिलीव 100%, आई बिलीव कि गॉड हील्स अस,
God heals the people. God delivers people, church. Hallelujah. God does miracle in the people's life. 100% believe. Even, God is using me to do miracle in people's life, church. I cannot refuse these things. मैं उसको ठुकरा रहा नहीं हूँ, उसको नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर चंगाई देता है, परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर आशीष करता है, परमेश्वर छुटकारा देता है 100%, क्योंकि परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करता है, चर्च. कम ऑन, हालेलुया. बट पर उससे ज्यादा हमें परमेश्वर की नजर में धर्मी, हमें अनंत जीवन और मृत्यु में से जी उठना, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण है, चर्च. कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. और इसहाक ने वही किया, चर्च. Isaac did accordingly, church. He obeyed what God has commanded. And God has blessed him 100-fold. Hallelujah. इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुना प्रतिफल दिया. कितना प्रतिफल दिया? 100 गुना प्रतिफल दिया, चर्च. हालेलुया. उसने विश्वास से वो बंजर जमीन में, वो फैमिन के समय, अकाल के समय में उस जमीन में उसने क्या किया? बीज बोया. परमेश्वर ने 100 गुना उसको फल दिया. एंड परमेश्वर ने उसको बहुत ताय रूप से आशीष किया, चर्च. उसके बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 28. सी व्हाट इट सेज. जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 28. जेनेसिस उत्पत्ति 26वां अध्याय 28 वचन. द पीपल केम टू आइजैक. लोग इसहाक के पास आए और लोगों ने इसहाक से कहा, उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है. वाओ, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया. लिसन, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द वेरी डीप. लिसन केयरफुली. कम ऑन, हालेलुया. Understand what I'm saying? What the people says, what people give testimony, about the Isaac. क्या लोगों ने इसहाक के बारे में गवाही दी? क्या लोगों ने इसहाक के बारे में कहा? ध्यान से सुनिए, चर्च. क्या वचन कहता है? But they said, we have certainly seen that the Lord is with you. Come on. Wow. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Church, जब इसहाक ने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को इसहाक के साथ देखा, चर्च. People they saw the presence of God with Isaac. Wow. When the moment you obeying what God has commanded to you, the people will see the presence of God with you. And they given testimony about Isaac. They given testimony about Isaac. What they said, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, लोग परमेश्वर की उपस्थिति को आपके साथ देखोगे, आपके साथ देखेंगे. Hallelujah. Come on. That is, we are Christian is a different from other church. हम दूसरों से अलग है. हम मसीह लोग दूसरों से अलग है. क्यों? क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति होती है. परमेश्वर हमारे साथ होता है, चर्च. लोगों ने कहा, लोगों ने क्या कहा? क्या लोगों ने कहा? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है. वाओ. They said प्रत्यक्ष. We saw, certainly seen that. We have certainly seen that. उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है. Come on. I just want to read in just 1 minute. Hallelujah. Just 1 minute. Hallelujah. Marakota Shandalara Balabara. I just want to read in the Amplified Bible says 26:28. See, the Amplified Bible says, they said, we saw that the Lord was certainly with you.
Wow. They saw the Lord was with him. Are you understand? Are you getting what I'm going to say, church? आपको समझ में मैं क्या कह रहा हूं? उन्होंने देखा कि प्रभु इसहाक के साथ है. लोगों को दिखाई देना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है. चर्च, कम ऑन, हालेलुया. लोगों को दिखाई देना चाहिए. लोग देखने चाहिए कि स्वर्ग का परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमारे साथ है. Just try to understand what I'm saying. कभी होगा? The moment you obeying him, जब उसकी आज्ञा का पालन करोगे, वो आपके साथ रहेगा. मतलब मैं आगे आपको बताऊंगा. जब आप आज्ञाओं का पालन करते हैं, लोग परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के सामर्थ को, उसके अधिकार को आपके साथ खड़े होते देखेंगे. चर्च, हालेलुया, हालेलुया. See, just want to, they said, we saw that the Lord was certainly with you. So we said, let there be now an oath between us, carrying a curse with it too befall the one who breaks it, even between you and us, and let us make a covenant with you. Come on, hallelujah, hallelujah. So क्या वचन कहता है? सो उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है. जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन करता है, उसके साथ परमेश्वर रहता है. बिकॉज God like that person who obey him. Church, come on, my dear brother and sister, I encourage you, my brother and sister. You need to obey the word of God. You need to obey what God has commanded. आपको जरूरत है परमेश्वर के वचन का पालन करने का. परमेश्वर जो आपको कहा है, जो आज्ञा दी है, जो आपको करने के लिए कहा है, उसको आप करो. चर्च, जब आप एक करते हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है. हालेलुया. भले दुनिया रहे ना रहे, लोग रहे ना रहे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा. चर्च, और जब लोग देखेंगे कि परमेश्वर आपके साथ है, लोग आपके साथ आएंगे आपसे फेलोशिप करने के लिए. लोग आपके साथ आएंगे आपके साथ संगति करने के लिए. चर्च, हालेलुया. मे बी यू आर सेइंग, ओ कोई मेरे पास नहीं आता, कोई मेरे साथ नहीं रहता, कोई मेरे हम लोग से बातें नहीं करता. मैं आपसे कहता हूँ, आप परमेश्वर से बातें करो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, आप प्रभु के ऊपर विश्वास करो. लोग आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति को देखेंगे और लोग आपके पास खींचे चले आएंगे. चर्च, कम ऑन, हालेलुया. लोग आपके पास खींचे चले आएंगे. आर यू अंडरस्टैंड? जब लोगों को जरूरत पड़ती है, लोगों को जब कुछ काम होता है, चर्च, लोग मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं. चर्च, हमसे प्रेयर मांगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इनके साथ इनका परमेश्वर है. हालेलुया. दे नॉट गोइंग टू एनीवन, दे नॉट गोइंग टू अदर्स प्लेस. वो कोई और जगह नहीं जाते. दे कमिंग टू अस. वो हमारे पास आते हैं इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है. और यही हमारे लिए बड़ी आशीष है, यही हमारे लिए चमत्कार है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है हमारे लिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहना. कम ऑन. क्योंकि लोगों ने देखा कि इसहाक के साथ यहोवा रहता है. सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, सो हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए. जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हो, यू विल बी अ ब्लेस्ड पर्सन. कम ऑन, हालेलुया, आमेन. चर्च, द मोमेंट यू बिलीव ऑन हिम, मोमेंट यू obeying him, church, you will be a blessed person. आप धन्य व्यक्ति, धन्य लोग कहलाओगे. और यही इसहाक ने किया. चर्च, इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वो धन्य हो गया. लोगों ने कहा, तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, सो हमारे और तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधवाए. हालेलुया. They began to do agreement between Isaac and them. Church, हालेलुया. वो एक दूसरे में अपने साथ एक वाचा बांधने लगे, एग्रीमेंट बनाने लगे. चर्च, क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि उसके साथ परमेश्वर रहता है, उसके साथ यहोवा है, उसके साथ प्रभु है. हालेलुया. क्यों? क्योंकि इसहाक परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया. जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, चर्च, जब आप परमेश्वर की बातों का पालन करोगे, हालेलुया. आप बोलोगे, पास्टर, क्या करने का है? आज्ञा पालन करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? आज्ञा पालन करना मतलब आपको परमेश्वर के वचन का अनुसार करना है. चर्च, कम ऑन, हालेलुया. परमेश्वर को प्रायोरिटी देना है, परमेश्वर को समय देना है. जो आपसे कहता है कि बेटी इधर मत जा, नहीं जाना है. बेटा तू ये मत कर, नहीं करना है. चर्च, हालेलुया. जब आपको प्रभु पवित्र आत्मा आपसे कहता है डू प्रे,
प्रार्थना करना है, रीड बाइबल, वचन को पढ़ना है, हेल्प करो तो हेल्प करना है चर्च। मतलब जो जो परमेश्वर की आज्ञा है बाइबल में लिखी हुई है, जो जो बातें परमेश्वर ने कही है, उसका हमें क्या करना है? पालन करना है। जो प्रभु हमसे कहता है पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन। हमें उसके इसहाक गरार में अकाल होने की वजह से, दुष्काल पड़ने की वजह से, फैमिन की वजह से इसहाक गरार को छोड़कर इजिप्ट में जाना चाहता था। कम ऑन। और दैट वाज नॉट द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि इसहाक गरार को छोड़कर इजिप्ट में जाए। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को कहा गरार को छोड़ मत, इसी देश में रहे। और इसहाक उसी देश में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। बाइबल कहता है कि इसहाक उस देश में, गरार में आशीषित, धनवान, समृद्धि और उन्नति पाया हुआ और महान व्यक्ति बना। क्यों? क्योंकि उसने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया, हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीष और सफलता देता है। और जब हमारे आशीष से लोगों को दिखाई देती है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ रिश्ता जोड़ने के लिए इच्छुक होते हैं। हाँ, कम ऑन। जब लोगों को दिखाई देता है कि परमेश्वर ने हमें आशीष की है, लोग हमारे पास हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए, हमारे साथ रिलेशन बनाने के लिए, हमारे साथ एक नाता बनाने के लिए हमारे साथ वो इच्छा रखते हैं कि बाबा मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं। when people will see the blessings in your life, church, come on, hallelujah। आज्ञाकारिता से आशीष आती है चर्च, आज्ञाकारिता से उन्नति आती है, आज्ञाकारिता से बढ़ोतरी आती है, आज्ञाकारिता से महानता आती है, आज्ञाकारिता से सामर्थ्य आती है, आज्ञाकारिता से प्रॉस्पेरिटी आती है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। सो जैसे आज्ञाकारिता से आशीष आता है, उसी तरह आज्ञा का उल्लंघन करने से नाश होता है। जैसे आप इफ यू सी द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब 16 अध्याय 19-20 वचन पढ़ोगे, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से कहा था कि फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ बिहान तक न छोड़े, तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। कम ऑन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चर्च। आप बोलोगे नहीं हम परमेश्वर के पास्टर का ओबे नहीं करेंगे, we cannot obey pastor, what pastor says, we cannot obey what man of God says, we will obey only what God says। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, नहीं हम पास्टर का नहीं सुनेंगे, सिर्फ प्रभु जो बोलेगा वही करेंगे। सम टाइम कभी कभी परमेश्वर दासों के द्वारा बातें करता है। कम ऑन, हालेलुया। आप परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप परमेश्वर की आवाज को पहचान नहीं पा रहे हो, आप परमेश्वर के दर्शन को नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तो परमेश्वर ने अपने दासों को रखा है ताकि परमेश्वर दासों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा, मनुष्य, मैन ऑफ गॉड के द्वारा, परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या करता है? बातें करता है चर्च। हालेलुया, कम ऑन, अंडरस्टूड। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी। मूसा ने इस्राएल से कहा था जो मन्ना तुमको मिल रहा है वो मन्ना तुम सुबह तक, सवेरे तक और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उसको सेव मत करो, स्टोर मत करो। हालेलुया। और इस्राएलियों ने वो बातों को नहीं माना, मूसा की आज्ञा को नहीं माना। क्या वचन कहता है? मूसा की बात न मानी, तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि वे लालच के समान वो सारे मन्ना को क्या कर रहे थे? स्टोर कर रहे थे, अपने अपने घरों के बर्तनों में जमा कर रहे थे। हालेलुया। क्यों जमा कर रहे थे पता है चर्च? क्योंकि उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। उनको ऐसा लगा कि जो चीज हमें अभी मिली है शायद हमें कल नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। कम ऑन, हालेलुया। वो सोचते कि हमें, अरे जो चीज हमें आज मिली है शायद हमें कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, इसलिए आप भी सब क्या करो? जमा करो, जमा करो, जमा करो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महीने में एक बार 4 घंटा 5 घंटा प्रार्थना करते, बाकी के 30 दिन 29 दिन वो प्रार्थना नहीं करते। वो सोचते कि एक ही बार प्रार्थना करने से पूरा महीना भर मेरा चल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, आप दिन में थोड़ा समय बिताओ, 1 घंटा बिताओ, 1.5 घंटा बिताओ प्रभु के साथ, लेकिन हर दिन प्रभु के साथ संगति करना जरूरी है। थोड़ा समय बिताना है, लेकिन हर दिन परमेश्वर हमें क्या करता है? फीड करता है। हर दिन वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है।
लेकिन इस्राएली लोगों को परमेश्वर पर, मूसा के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए वे क्या कर रहे थे, वो मन्ना को स्टोर कर रहे थे, जमा करके रख रहे थे। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों से कहा कि तुम सुबह मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक तुम जमा मत करो, सब बिहान तक, सवेरे तक तुम जमा मत करो, जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना ही तुम रखो। हालेलुया। क्योंकि इस्राएलियों ने, क्या वचन कहता है, इस्राएलियों ने मूसा की बात न मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा, तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। हालेलुया। क्या वचन कहता है? इसलिए जिन्होंने, जिस मनुष्य ने उसको बिहान तक रख छोड़ा, वो जमा करके रखे, स्टोर करके रखे, बाइबल क्लियर कहता है कि उसमें कीड़े पड़े, और मन्ना के अंदर कीड़े पड़े। कीड़े इसलिए नहीं पड़े कि वो खराब होने वाली चीज थी, वो इसलिए पड़े क्योंकि उनके अविश्वास के कारण, कम ऑन, स्वर्ग की कोई भी वस्तु सड़ नहीं सकती चर्च, क्योंकि मन्ना स्वर्गदूतों का खाना था। It was a food of the angels, and angels' food cannot be destroyed, cannot be, spoiled. It cannot be spoiled, church, because everything it is belongs from heaven. It is eternal. Everything is eternal. Whatever is in heaven, church, जो भी स्वर्ग में है वो अनंत जीवन है, वो युगानुयुग है, वो कभी खराब नहीं हो सकता, कभी सड़ नहीं सकता। Hallelujah. That's a revelation which is Holy Spirit gives me, church, कि स्वर्ग की वस्तु है, स्वर्ग की आशीष से सड़ नहीं सकती, खराब नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कीड़े पड़े इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की और मूसा की आज्ञा का पालन नहीं किया। Come on. बहुत सारे लोग, they taking healings from the God, वो लोग परमेश्वर से चंगाई लेते, परमेश्वर से आशीष लेते, वो पास्टर से प्रेयर लेते, और एक दिन चर्च में आते और उसके बाद चर्च में कभी नहीं आते चंगाई पाने के बाद। वो सोचते कि हमें चंगाई मिली, अभी हमें जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं चर्च, वो चंगाई स्वर्ग से मिली है, वो आशीष स्वर्ग से मिला है। अगर उसको आज्ञा का पालन के अनुसार, उसके अनुसार नहीं करोगे, वो खत्म हो जाएगी। कम ऑन, हालेलुया। उस मन्ना के अंदर कीड़े पड़े क्योंकि उनके अविश्वास के कारण, उनके आज्ञा का उल्लंघन के कारण। जिस तरह आज्ञा का पालन करने से आशीष आती है, उसी तरह आज्ञा का उल्लंघन करने से नाश होता है, सड़ जाता है, खराब होता है। हालेलुया। अंडरस्टैंड से चर्च, प्रभु की स्तुति हो। So you need to understand, my brother, sister, you need to obey whatever God has commanded you. You need to obey. We need to obey. Even I need to obey, church. This message is not only for you. This message for me too. Come on. ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, संदेश मेरे लिए भी। जैसे आपको मैं कह रहा हूं, उसी तरह ये वचन मेरे लिए भी की है कि मुझे भी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। अगर मुझे और बढ़ना है, मुझे और आशीष पाना है, मुझे और सब चीजों में बढ़ना है, सामर्थ में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, अधिकार में बढ़ना है, अभिषेक में बढ़ना है, तो मुझे आज्ञा का पालन करना जरूरी है। कम ऑन, हालेलुया। क्योंकि जैसा आज्ञा का उल्लंघन, आज्ञा का पालन करने से आशीष आती है, बढ़ोतरी आती है, उन्नति आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, इंक्रीमेंट आती है, उसी तरह आज्ञा का उल्लंघन करने से नाश आता है, डिस्ट्रॉय आता है। Come on, church, maintain your faith, maintain as you obeying the word, what God has commanded you. आपके विश्वास को बरकरार रखें, आपके आज्ञा पालन को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको आप बरकरार रखो, उसको मेंटेन रखो चर्च। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है चर्च? जैसे आई जस्ट वांट टू टेल यू, अब यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू फादर। मत्ती के 8वें अध्याय में अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा, उसने आंधी तूफान को उसने क्या किया? रुकाया। वी कैन सी मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 27. See what Bible says. I just want to tell you. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. See, so the men marveled and saying,
Who can this be that even the winds and the sea obey him? Wow. Come on. This is very important. Listen carefully, church. Be with me till the end. मेरे साथ अंत तक बने रहे, जो आपके विषय में बताने जा रहा हूं। वो यीशु के चेले अचंबा हो गए, आश्चर्य करने लगे, कौन है ये? कौन ये कर सकता है? इसका आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। Why? How? आंधी तूफान भी उसके आज्ञा पालन मानते हैं। लोग देख के अचंबा हो गए। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आंधी तूफान को भी डांटा, यीशु मसीह ने आंधी तूफान को भी रुकाया, और आंधी तूफान ने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। चर्च, क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। कम ऑन, हालेलुया। यीशु मसीह पिता का आज्ञा क्या करता था? पालन करता था। और यीशु मसीह पिता की आज्ञा को मानता था चर्च, इसलिए कि सृष्टि भी यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। When you obey God, I would say church, let me tell you, the whole world, whole universe, whole world will be obey you, church. Come on. Hallelujah. Everyone will be obey you if you would be obey God, church. अगर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, पूरी दुनिया सृष्टि आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, आपकी आज्ञा जो आप आगे दोगे, लोग आपकी आज्ञा को मानेंगे। चर्च, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपकी आज्ञा को मानेगा, बीमारी आपकी आज्ञा को मानेगा, प्रॉब्लम्स आपकी आज्ञा को मानेगा। चर्च, कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा। बाइबल कहता है कि सृष्टि, आंधी तूफान ने, समंदर ने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जॉन चैप्टर 8 वर्स 26-29, जस्ट आई वांट टू रीड फॉर यू चर्च। जॉन चैप्टर 8 वर्स, हालेलुया, खोराखाते लरही अंदिला। सी, जॉन चैप्टर 8 वर्स 26-29। सी, तुम्हारे विषय में, जस्ट जॉन चैप्टर 8 वर्स 26-29। सी, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है, और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चर्च। हालेलुया, कम ऑन। किससे कहता है? ध्यान सुनिए। I have many things to say and to judge concerning you, but he who sent me is true. He who sent me is true, and I speak to the world those things which I heard from him. I speak to the world those things which I heard from him. जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वाओ, दैट इज What is the meaning of that, church? इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है, यीशु मसीह जो अपने पिता से सुनता था वही बातों का आज्ञा पालन करता था, और वही बात जो यीशु मसीह जगत से बोलता था। जगत में सब कुछ आ गया, आंधी तूफान, पानी, पेड़, पहाड़, दुष्ट आत्माएं, सब कुछ इसके अंदर आ गया। बीमारी, कोड़ी, लेप्रेसी, डेथ, मृत्यु, हर तरह की बंधने, श्राप, हर चीज इस दुनिया में आ गई। इंसान, बाइबल कहता है कि मैं जो उससे सुनता हूं वही मैं जगत से कहता हूं। जो आप परमेश्वर से सुनते हो वही आपको जगत से कहना है, वही आपको परिस्थिति के ऊपर कहना है, वही आपको बीमारी के ऊपर कहना है, वही आपके प्रॉब्लम के ऊपर कहना है, वही आपके समस्या के ऊपर कहना है, वही दुष्टात्मा को कहना है। कब? जब आप परमेश्वर की सुनोगे। चर्च, कम ऑन, हालेलुया। और जो परमेश्वर की सुनता है लोग आपकी सुनेंगे। कम ऑन, हालेलुया। जो परमेश्वर की सुनता है लोग आपके सुनेंगे। चर्च, दुनिया आपकी सुनेगी। कम ऑन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को भगाया, यीशु मसीह ने आंधी तूफान को रुकाया, यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को सुखा दिया, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया। क्यों? कैसे? क्योंकि उसने पिता की आज्ञा को पालन किया। वचन कहते हैं आगे, वे न समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता है। तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्रों को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु लिसन केयरफुली, क्या वचन कहता है? अपने आप से कुछ नहीं करता,
यीशु मसीह अपने आप से कुछ नहीं करता। आप और मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकते चर्च। वी कैनॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ। हालेलुया, हालेलुया। सी that I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak these things. क्या वचन कहता है? अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। हालेलुया। That is the quality of obedience. ये आज्ञा पालन की एक गुणवत्ता है चर्च। Come on, हालेलुया। Come on, प्रभु की स्तुति हो। क्या वचन कहता है? मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते चर्च। यू कैनॉट डू बाय इटसेल्फ, यू कैनॉट डू एनीथिंग, यू कैनॉट डू एनीथिंग योरसेल्फ बाय योरसेल्फ चर्च। इफ यू वांट टू डू समथिंग देन यू नीड टू हियर व्हाट गॉड हैज सेड टू यू। कम ऑन, अगर आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ करना है, आपको पिता से, परमेश्वर से सुनना है चर्च। और सुनना सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग उसका आज्ञा पालन करना है। कम ऑन, हालेलुया। और प्रभु कहता है, then Jesus said to them, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am he, and that I do nothing of myself, but as my Father taught me, as my Father taught me. Holy Spirit taught you, Holy Spirit teaching you, Holy Spirit taughting you, church. You need to understand what I'm saying. Come on, hallelujah. Holy Spirit gives teaching. Heavenly Father gives teaching to you, church. We need to learn by Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सीखने की जरूरत है चर्च। हमें परमेश्वर जो हमें सिखाता है, प्रभु जो हमें सिखाता है, उसके वचन जो हमें सिखाता है, उसकी जो बातें हमें जो सिखाती है, उसके अनुसार हमें करने की जरूरत है। वचन कहता है that I do nothing of myself, but as my Father taught me, I speak this thing. आपको वही बोलना है जो पिता आपको बोलने के लिए कहता है। Come on, hallelujah. आगे, and he who sent me is with me. The Father has not left me alone, for I always do those things that please him. Wow, that's a powerful word. Hallelujah, hallelujah. क्या वचन कहता है? और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। तुम्हारा भेजने वाला, मेरा भेजने वाला हमारे साथ रहना चाहता है। कब? जब हम उसकी बातों को मानेंगे, जब उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, जब उसकी आवाज को सुनेंगे, वो हमारे साथ रहता है चर्च। कम ऑन, हालेलुया। और वचन कहता है और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा चर्च। वो तुम्हें कभी, मुझे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा जो उस पर विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। कम ऑन, हमें वही काम करना है, हमें वही करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे प्रभु प्रसन्न हो, जिससे पवित्र आत्मा प्रसन्न हो चर्च। कम ऑन, दैट इज वेरी पावरफुल स्क्रिप्चर। हालेलुया। इससे पता चलता है जो आज्ञा का पालन करता है, प्रभु उसके साथ रहता है। कम ऑन, आप जिस किसी के आज्ञा का पालन करोगे, वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इफ यू ओबे devil, the devil will be live with you. Come on, hallelujah. If you obey God, the God will live with you, church. Amen. He will not leave you alone. वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आप शैतान की सुनोगे तो शैतान आपके साथ रहेगा। अगर आप परमेश्वर की सुनोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा। Amen. Come on, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Are you understand what I'm saying? That is a way Jesus did miracle, church. यही तरीका था, यही मार्ग था जिससे यीशु मसीह ने चमत्कार किया। क्योंकि यीशु ने पिता की बातों को सुना चर्च। When you obey God, when we obey God, the God will be stay with us, church. वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे साथ रहता है, वो आपके साथ रहता है। यही बात इसहाक के साथ हुई। इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और बाइबल कहता है कि लोगों ने देखा कि यहोवा तेरे साथ रहता है।
हमने प्रत्यक्ष देखा कि यहोवा तेरे साथ रहता है, लोगों ने गवाही दी। अगर जब आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करोगे चर्च, लोग आपके लिए गवाही देंगे कि मैंने देखा है कि परमेश्वर तेरे साथ है, मैंने देखा है कि प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है, मैंने देखा है कि प्रभु का अनुग्रह तेरे ऊपर है, हमने देखा है कि प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। लोग आपसे जुड़ेंगे चर्च, लोग आपके पास आएंगे चर्च। हमारे अंदर घमंड या और चीज आने से बजाय हमें यह सोचना है, यह करना है कि कैसे प्रभु हमारे साथ रहे, कैसे परमेश्वर हमारे साथ रहे, क्या करूं कि जिससे परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, क्या करूं जिससे प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी। ये करने की, ये पाने की कोशिश करो चर्च। ये आशीष से बढ़कर है, चंगाई से बढ़कर है, पैसे से बढ़कर है, धन दौलत से बढ़कर है चर्च। परमेश्वर सृष्टि करता है, अगर आपके साथ है, आपको पैसे के पीछे, धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। धन पैसा आपके पीछे आएगा यीशु के नाम में। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च। It doesn't need to run after the money, run after the prosperity. If the God is with you, these all things will run after you, church. Amen. Come on. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, पैसा धन आपके पीछे भागेगा, वो आपके पास आएगा चर्च। Amen. अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे, जिस व्यक्ति के आप आज्ञा का पालन करते हो वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा। अगर आप शैतान की आज्ञा का पालन करोगे, शैतान आपके साथ रहेगा। आप प्रभु की आज्ञा का पालन करोगे, प्रभु आपके साथ रहेगा चर्च। हालेलुया। अब्राहम के साथ परमेश्वर, अब्राहम ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, अब्राहम के साथ परमेश्वर था। इसहाक ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर इसहाक के साथ था। मूसा ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, मूसा के साथ परमेश्वर था। यहोशू ने आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर यहोशू के साथ था। दाऊद ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर दाऊद के साथ था। हालेलुया। दानियल ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, दानियल के साथ परमेश्वर था। इसहाक, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर उनके साथ था चर्च। आमेन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आमेन चर्च। क्योंकि obedience maintains the presence of God with us। आज्ञा पालन परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनाए रखती है। आज्ञा पालन से परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। Obedience brings the presence of God in your life, with our church, and by obedience, maintain the presence of God with us. Understood? Hallelujah. People are expecting blessing. People are expecting healing, miracles. Yes, my God is ready to give you, church, but He expecting from you. You need to obey Him. परमेश्वर, लोग आशा करते हैं कि मुझे चंगाई चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे मेरे जीवन में उन्नति चाहिए। यस, मेरा प्रभु आपको देगा, लेकिन परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है कि आप उसके आगे का पालन करो। अगर परमेश्वर, बाइबल क्लियर कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरा भेजने वाला मेरे साथ रहता है। कम ऑन, मेरा भेजने वाला मेरे साथ रहता है। कब रहेगा वो आपके साथ? जब आप उसकी, जो आप उसकी सुनते हो और उसके अनुसार बोलते हो, करते हो, वो आपके साथ रहेगा। अगर आप उसके अनुसार उसकी नहीं सुनते हो, उसके अनुसार नहीं करते हो, वो आपके साथ नहीं रहेगा चर्च। वचन कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। कम ऑन, दुनिया छोड़ के चली जाएगी, लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। सर्वदा वही काम करना है चर्च, जिससे प्रभु प्रसन्न हो। मनुष्य को खुश करने के बजाय प्रभु को खुश करने की कोशिश करो चर्च। हालेलुया। Do not try to please men of God, but try to please God directly. Come on. Hallelujah. Understood? Do not try to please men of God. It is try to please God directly is more than to please any man. मनुष्य को खुश करने से ज्यादा परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करो चर्च। ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। और मैं आपको एक आखिरी वचन देके मैं खत्म करना चाहता हूँ। आखिरी वचन में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 इट सेज, अगर आप व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय
1 से 13 वचन आप पढ़ोगे, सारे आशीष के वचन। लेकिन वो आशीष हमारे जीवन में कब आती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल कहता है, व्यवस्था 28:1 में लिखा है चर्च, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकस से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। बाइबल कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, उस आज्ञाओं को मानेगा, उसकी सारी जो आज तू सुनता है उसको चित्त लगाकर उसको सुने, तब तू पृथ्वी की सारी जातियों पर तू श्रेष्ठ ठहरेगा। कब? When the blessings will come, the moment we are obeying Him. Come on, hallelujah. If you are obeying God's word, I would say, the blessings will come in your life, church. You doesn't need to expect blessing in your life. The blessings will flow in your life when you're obeying God. आपको आशा करना नहीं है आशीष की, आशा आपके जीवन में बहेगी। आशीषों की आशा नहीं करना, बल्कि आशीषें आपके जीवन में बहेगी। कब? जब आप उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे। आमीन। जब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो चर्च, आशीष हमारी है, क्योंकि आज्ञा का पालन करने से परमेश्वर हमारे साथ रहता है और उसको अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आप इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू चर्च। लेट मी डू प्रे फॉर यू। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। चर्च, the one more thing I want to tell you, जब जैसे यीशु मसीह ने आंधी तूफान को रुकाया, आंधी तूफान ने यीशु मसीह की आज्ञा पालन की। मैं आपसे कहना चाहता हूँ चर्च, जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, हम जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, आज्ञा पालन से अधिकार आता है। हालेलुया। आज्ञा पालन करने से अधिकार आता है। The authority comes by the obedience. Amen. Say after me, church. Authority comes by the obedience. Hallelujah. क्यों? कैसे यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा? कैसे यीशु मसीह ने सब काम किए? Because he obeying his father. He obeying his father. उसने अपने पिता का आज्ञा पालन किया। कहिए मेरे पीछे, आज्ञा पालन से अधिकार आती है, अधिकार आता है। हालेलुया। आज्ञा पालन के द्वारा अधिकार आता है। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। So let me do pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। So please share your testimony, share your experience with us. Let the glorify the name of the Lord. आपकी गवाही को, आपके अनुभव को हमारे साथ शेयर करें और प्रभु की महिमा हो इससे। लोगों के अंदर विश्वास बढ़े, लोग परमेश्वर की महिमा को, प्रभु के सामर्थ्य को जाने, देखें। Hallelujah. And I believe, church, God is going to bless you. Whoever watching me, जो मुझे देख रहा है, प्रभु आप सभी को आशीष करेगा और करेगा। मैं आपके लिए, सभी के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए मैं इस समय आपके सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इफ़ यू हैव एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जस्ट मैं आपसे कहता हूँ, बिलीव एंड डू प्रे। विश्वास करें और प्रार्थना करें। प्रभु आपको आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को प्रभु हेल करेगा, चंगा करेगा और सॉल्व करेगा। आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, समस्या है, शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है, दर्द है, प्रभु आपको उसको चंगाई देगा, डेफिनेटली देगा। जस्ट बिलीव मी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। काला बारोको ता शंदला रे बे 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 केला रबा दे ला रखो तला रही अंदला रबा बाबा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। एवरीवन बी विथ मी, एग्री विथ मी इन द प्रेयर। मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी होइए इस समय। हालेलुया। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी टेस्टिमनीज है, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, आप हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Today I'm going to pray by one. So if you have any prayer request, so please put your type in the comment box. अगर आपकी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके लिए, हर एक के लिए मैं उनका नाम ले लेके मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। और प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु आपकी
आपके जीवन में कार्य करेगा। आपकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है इस समय आप एक एक करके आप हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रियंदला रे बे 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 दे शोदो लोबु रोको तला राबला बराबला। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God. Re de la ra ba 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 ba. Ya halilallah barahi andele re be be be. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. You are worship you, worship you, Lord. Worship you, Lord. We worship you, Lord. Come on, church. Be with me. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. La la ba la ba la ba. Oh, hallelujah. La hare la rabada shondolo re be 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 ke la ra ba la ba la. Hallelujah. La 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 re be de he le re. Dila rabada la roko yandela re ba 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 da shokola rabala. Dele re de la rabada la raholi la 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 re de la rabado re bendesh de la rabala. Dele re he la rabala rabada shori. Hallelujah barabala bala bala rakoto lobo. धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस समय प्रभु इस समय तेरे चरणों के पास हम आते हैं प्रभु यीशुआ के नाम में। प्रभु जो लोग इस समय मुझे देख रहे हैं फेसबुक के जरिए पिता, जो लोग बाद में देखने जा रहे हैं प्रभु, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि प्रभु हम तेरी अनुग्रह के सिवा, तेरे आत्मा के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें सहायता दे, हमें अनुग्रह दे, हमें तेरी आत्मा की सहायता दे ताकि हम तेरी आज्ञाओं का पालन कर सके। प्रभु तेरे वचनों का पालन, तेरे वचन के अनुसार हम चल सके। हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरे लोगों के लिए प्रभु। हालेलुया। तेरे लोगों को इस समय मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनके प्राण, शरीर, मन, आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु उन्हें आशीष कर, उन्हें अभिषेक दे, उन्हें सामर्थ दे, तेरी आत्मा से उन्हें भर प्रभु यीशुआ के नाम में। प्रभु तेरे ज्ञान से भर, तेरी सामर्थ से भर प्रभु। हालेलुया। Let come your anointing upon your people, let come your power, let come your glory upon your people, and let them break all the bondages, all the chain, all the work of devil which is working in the family, in their life, in the name of Lord Jesus. I destroy it, I bind it in the name of Lord Jesus. Lord, let come your power right now, let come your anointing upon your people right now in the name of Lord Jesus. Lord, I speak the healing over your people. I speak healing in their body, Father God. I speak healing in their bones, in their muscles, in their organs of body. And Lord, I speak the blessings upon their life in the name of Lord Jesus. प्रभु तेरे लोगों को छू ले पिता, उन्हें आशीष कर प्रभु, उन्हें तेरी सामर्थ से भर, अभिषेक से भर, तेरी आत्मा से भर, तेरी चंगाई को मैं उनके शरीर के ऊपर, उनके हड्डियों के ऊपर, उनके मांसपेशियों के ऊपर बोलता हूँ। हर कमजोरियों को मैं दाटता हूँ, हर बीमारी को दाटता हूँ, हर एक दर्द को मैं दाटता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। इनके शरीर से हर दर्द, हर कमजोरी, हर बीमारी छोड़ के निकल जाए यीशुआ के नाम में। हर शैतान के बंधन टूट जाए, हर एक जंजीरें टूट जाए, हर एक शैतान के काम जलकर राख हो जाए यीशु के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं बांधता प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के लोगों के द्वारा। हर एक शाप में तोड़ता हूं, हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना, हर एक ब्लैक मैजिक, काला जादू, मांत्रिक शक्ति, अपवित्र शक्ति, अशुद्ध आत्मा को मैं बांधता प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे कलीसिया जीएफएम के लोगों को तू छू ले, आशीष कर। हर एक लोग जो इस समय मुझे देख रहे हैं प्रभु, सिस्टर नीलम मां को प्रभु आशीष कर, उनके परिवार को आशीष कर, उनको अच्छी सेहत दे, तेरे सामर्थ से, तेरा अभिषेक से उन्हें भर पिता। सिस्टर रोजी को, उनके बच्चों को प्रभु आशीष कर, उनके घर में शांति समाधान रहे, हर बंद द्वार उनके लिए खुल जाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु सिस्टर सोनम को तू आशीष कर पिता, उन्हें भी आशीष कर, उनके बच्चों को प्रभु आशीष कर, चंगाई रहे प्रभु, उनके घर में शांति और समाधान, तेरी उपस्थिति रहे प्रभु। हालेलुया। प्रभु दीप्ति यादव को प्रभु तू छू ले प्रभु, उन्हें भी प्रभु शारीरिक चंगाई दे, उनके छाती के हर एक प्रॉब्लम, समस्या यीशु मसीह के नाम से चला जाए, हर बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए प्रभु यीशुआ के नाम में। हालेलुया। उनके पति को प्रभु आशीष कर, उनका पति, उनका परिवार विश्वास में आने के लिए प्रभु सहायता कर। हो हालेलुया। ला बर्रोखो तलारा, प्रिया जादव को प्रभु छू ले प्रभु। हो रेखे ला रही अंदिला, दी ला रखो तो शंदला रा बाबा। लॉर्ड,
let your favor come upon her, oh Father God. उसके ऊपर तेरा उपकार है, अनुग्रह है प्रभु. उसे तू बहुत ताकत रूप से आशीष कर, तेरी महिमा के लिए, तेरी सामर्थ से, तेरे ज्ञान से उसे बढ़ और तेरी राज्य के लिए उसे इस्तेमाल कर पिता. उसे आशीष कर, उसके पति को प्रभु, उसके पति का मन बदल प्रभु, और वो भी विश्वास में आने के लिए प्रभु सहायता कर यीशु के नाम में. सुवर्ण को तू आशीष कर प्रभु, उसके पति को, उसके बच्चों को, उसके घर को आशीष कर. लॉर्ड यूज them for your glory, for your kingdom in the name of Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I pray for everyone who are watching me. हर एक को तू आशीष का पिता, उनके घर में शांति और समाधान रहे प्रभु. हर एक उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक पैसे की तंगी, पैसे का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से चला जाए. उनके जॉब में इंक्रीमेंट आए, प्रमोशन आए, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी आए, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी आए. हर एक लॉस चला जाए, हर एक कमी घटी चला जाए, उनका बिजनेस प्रॉफिट में चले, उनके जॉब में उनको इंक्रीमेंट आए, उनके हाथों के कामों को आशीष का पिता प्रभु यीशु के नाम में. उनके इनकम सोर्स को आशीष कर, उनके घर में तेल की कितली, आटे का मटका भरा रहे पिता, उनके घर में अनाज भरा रहे, उनके घर में किसी चीज की कमी घटी ना रहे प्रभु यीशु के नाम में. तेरा वचन कहता है कि जंगल के जवान शेर भी को घटी होती है और भूखा रह जाता है, लेकिन तेरे डरवए, तेरे खोजी और तेरे विश्वास करने वालों को किसी भली भांति वस्तु की घटी नहीं होगी. तेरा वचन कहता है. मैं प्रार्थना करता हूं जो इसे मुझे देख रहे, सुन रहे, सभी को प्रभु आत्मिक शारीरिक आशीष का प्रभु यीशु के नाम में. Hallelujah. Lord, I bless them as being a man of God. Lord, I bless them in the name of Lord Jesus. Lord, bless them financially, bless them mentally, bless them spiritually, bless them physically in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Lord, I thank you. Oh, hallelujah. Oh, riyalala barukota shikila rahi andila rababa. Dele rahi andela rababa. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बंद दरवाजा उनके जीवन में खुल जाए पिता. आशीषों का दरवाजा खुल जाए, हर एक प्रभु समृद्धि का दरवाजा खुल जाए, जॉब का दरवाजा खुल जाए, पैसों का दरवाजा खुल जाए, चंगाई का दरवाजा खुल जाए, शांति का दरवाजा खुल जाए, उद्धार का दरवाजा खुल जाए प्रभु यीशु मसीहा के नाम में. और एक शैतान की ओर से हर एक जो दरवाजे खुले वो दरवाजे बंद हो, हर गरीबी का दरवाजा बंद हो, हर बीमारी का दरवाजा बंद हो, हर एक कमी घटी का दरवाजा बंद हो, हर एक अविश्वास का दरवाजा बंद हो, हर एक डर का दरवाजा बंद हो, हर एक अंधकार की शक्तियों का दरवाजा बंद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के ऊपर आए, तेरी सुरक्षा तेरे लोगों के ऊपर आए प्रभु यीशु. तेरे लहू को जो इस समय मुझे देख रहे, सुन रहे, उनके परिवार के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके पति पत्नी के ऊपर, उनके भाई बहन, उनके माता पिता के ऊपर तेरे लहू को मैं लगाता हूं प्रभु. तेरे लोगों को छू ले पिता प्रभु यीशुआ के नाम में. Oh hallelujah la rabada shokra baba baba bala dele rekela rabala baro dolo buru dishanda la rabada kota la 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 baro holi la 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 baraba baba. Hallelujah la la bala bala. सिस्टर लीलम्मा, परमेश्वर आपको बहुत ताय रूप से आशीष करने जा रहा है. मैं देख रहा हूँ सिस्टर लीलम्मा, आई कैन सी सिस्टर लीलम्मा, इफ यू आर देयर आई कैन सी God is going to open some doors, some blessings door. The very soon, you are very concerning for your son, but I would say, hallelujah. You are very concerning for your son, but I would say, the grace of God, the eyes of God is upon your son, and very soon, God is going to do something miracle, the big miracle, big blessing in your son's life. Just believe me. Believe me what I'm saying. That is a prophecy I'm going to do over your son's life. Hallelujah. God is going to do big thing in your son's life. You are very concerning, but the Spirit of God says, my daughter, do not worry. Your son is in my control. And God is going to big thing, the blessings, miracle. I don't know what kind of blessings God is going to do, but I can see the door is opening for your son's life. Door is opening. Hallelujah. Just believe me. And God is going to give you the good health in your body, in your life, in the name of Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Receive it in the name of Lord Jesus. I can see. Holy la la ba la ba ra. Your son has been chosen by God. Your son has been chosen by God. And God already prepared some plan for your son. And on right time, he is going to reveal upon him. Just believe me. Hallelujah. God is going to bless you.
God is going to bless you right now. Come on, hallelujah, hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Every sick body be healed in the name of Lord Jesus. Every pain, I rebuke you. Every sickness, disease, I rebuke you in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. हर एक बीमार शरीर चंगा हो जाए, हर दर्द चला जाए, हर बीमारी चली जाए, हर एक कमजोरी चली जाए, हर एक शरीर की समस्या यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूं, उनके शरीर को छोड़ के चला जाए। हर दर्द, शरीर का दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, प्रभु यीशु के नाम चला जाए। हर एक इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम में। Come on, hallelujah. Ho rekola rabadala. Lord, touch your people, Father. Lord, तेरे लोगों को छू ले पिता, तेरे लोगों को छू ले प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु छू ले, उनके परिवार को छू ले पिता। प्रभु उनके हाथों के कामों को आशीष कर। प्रभु जिनको जॉब नहीं उनको जॉब दे, जिनको काम नहीं उनको काम दे पिता। हालेलुया। उनको समृद्धि से उन्हें आशीष कर प्रभु, हर क्षेत्र में उन्हें आशीष कर। Lord, bless them in every area of their life, Father God. उनके जीवन के हर क्षेत्र में उनको आशीष का पिता, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। देले रेखेते लारा बाला 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 कोरे बेबे बेला। Lord, bless your people, Father God. Bless your people right now. Let your people be glorify your name, Lord. ते लोगों को तो आशीष कर। Thank you, Father. Thank you, Lord. धन्यवाद देता पिता। और ये वचन ते लोगों के हृदय में स्थिर रहे पिता, कोई भी शैतान चुरा ना पाए। इस वचन के द्वारा ते लोगों के जीवन में 100 गुना 1000 गुना फल लाए प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु दे लोगों को आशीष कर पिता, आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा आप ही को मिले। सभी लोग कहेंगे आमीन आमीन। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सारा लेट द ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु का नाम महिमा पाए। सो गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर सिस्टर। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर टेस्टिमनी इफ गॉड हैज डन मिरेकल इन योर लाइफ। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई अद्भुत काम किया है, प्रभु ने आपको चंगाई दी, आपको चंगाई महसूस हुई है, आपको व्हाट टू फील आफ्टर प्रेयर, प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपकी गवाही को हमारे साथ शेयर करें, आपके अनुभव को शेयर करें, एक्सपीरियंस को शेयर करें। और जैसे आप हमें फेसबुक लाइव हम हमें देख रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या, आपकी गवाही क्या है, हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। और सेकेंड थिंग, हम लोग डेली हम लोग का जूम पर हम लोग की बाइबल स्टडी होती है शाम को 4:30 बजे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप दिलचस्प रख लो, इंटरेस्टेड हो, तो आप हमें हमारे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर वो आपको गाइड करेंगे किस तरह हम लोग की जूम के ऊपर बाइबल स्टडी होती है। Okay, so I encourage you, brother, sister, even if you want to sow in this ministry, अगर आपको कुछ इस मिनिस्ट्री में बोना है, आपको ऑफरिंग देना है, दशमांश देना है, तो यू कैन गिव अस। हम नीचे हमें नीचे सब सारी डिटेल्स हमने दिए। वीडियो के बाद आप हमारी डिटेल्स को आप फॉलो कर सकते हो। अगर परमेश्वर आपके हृदय में कुछ डालता है इस मिनिस्ट्री में बोने के लिए, इस मिनिस्ट्री में सो करने के लिए, सो obey the God's voice. Whatever God, Holy Spirit told you, says you, so you need to obey, and you can sow your precious seed in that ministry, into Grace Fellowship Ministry. So you can follow this. All details is showing on this display, and after this video you can see all the details of you can see the bank details. You can follow this all details, and you can sow your precious seed. So we can pray for you. So may God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रभु की कृपा, अनुग्रह, दया आपके ऊपर सदैव रहे। स्वर्गीय पिता का प्रेम, इन द लव ऑफ हेवनली फादर and the grace of the Holy Spirit, and the grace of the Son of grace of the Lord Jesus Christ be upon you, be upon you and be with you forever ever till is not come, O Father. इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। प्रभु का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव रहे, उसके आगमन तक। प्रभु यीशु के नाम में सारी महिमा, आदर, जलाल आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। सो गॉड ब्लेस यू चर्च। सी यू वेरी सून। बहुत जल्दी हम मिलेंगे। तो आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। गुड नाइट।
It's caught in the crossfire. 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 The crossfire. It's caught in the crossfire.